नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम गुरुजी 2.0 पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मंडे के दिन जो पेटिशन डाली जाएगी फैंटेसी एप्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, उनका फैसला फैंटेसी के हक में क्यों आ सकता है, हाई चांसेस क्यों है। और इसके अलावा दोस्तों एक मिथ ये फैला हुआ है जो कि सरकार ने भी मान ली, गवर्नमेंट ने भी मान लिया है कि गैम्बलिंग हो चाहे बैटिंग हो, वही सारी चीजें फैंटेसी एप्स में है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को मैं एक एक करके आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा और वही चीजें सुप्रीम कोर्ट में है ना दोस्तों, वो कारगर साबित होंगी और फैंटेसी को अनबैन कर सकती हैं। पूरे चांसेस यही रहेंगे। वो सारी चीजें क्या कुछ हैं वो हम एक एक करके अभी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखो कि फैंटेसी स्पोर्ट्स बैटिंग और गैम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों इस चीज को हम एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स की जहां तक मैं बात करूं तो ये दोस्तों ओनली बेस्ड है नॉलेज, स्किल और एनालिसिस पे। अगर आप मान लीजिए एक टीम बना रहे हैं 11 प्लेयर्स की विद कैप्टन बीसी, तो उसमें सबसे पहले आप पिच रिपोर्ट देखते हैं, उसका आपको एनालिसिस करना पड़ता है। वेदर रिपोर्ट भी देखेंगे कि कहीं बारिश तो नहीं आ रही है, मैच शॉर्ट हो सकता है, कौन सा प्लेयर रिस्की हो सकता है जिसका बैटिंग नीचे है या ऐसा कुछ। तो वो चीजें, ये दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी। फिर इसके अलावा प्लेयर्स के स्टैट्स, जिसने ओवरऑल कैरियर में अपना क्या कुछ परफॉर्मेंस दिया है, उनके स्टैट्स क्या कुछ हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका भी आप एनालिसिस करोगे और उसके अलावा देखोगे दोस्तों कि उस प्लेयर का जो फॉर्म है वो किस तरह का चल रहा है। मान लीजिए विराट कोहली हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, कोई ड्रॉप नहीं कर सकता, लेकिन फॉर्म उनका भी एक ऐसे दिन आए थे उनके भी कि उनका बल्ला नहीं चल रहा था बीच में कुछ दिन, तो वो फॉर्म भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ऐसी सिचुएशन में आप विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप करने का रिस्क किस बेस पे लोगे? उनकी फॉर्म के हिसाब से। इसके अलावा आप स्ट्रेटेजी बनाओगे कि कौन सा जो टीम है वो मैच विन कर सकता है, उसके हिसाब से भी कुछ प्लेयर्स का आप सिलेक्शन करोगे। और इसके अलावा दोस्तों सामने वाली टीम में जो भी गेंदबाज हैं, सामने वाली टीम में, दूसरी टीम में जो भी बैट्समैन हैं, उनके मैचअप्स किस तरह के हैं, उनके अगेंस्ट में स्ट्रगल करता है या कुछ और करता है, वो सारी चीजें आप बारी बारी से क्या है एनालिसिस करोगे। ये सारी चीजें प्रोसेस करने के बाद आप अपना एक टीम बनाते हो। तो ये चीजें ओनली ऑन स्किल बेस पे डिपेंड है, एनालिसिस पे डिपेंड है, और जिसको नॉलेज है वही अच्छे से टीम बना पाता है। जबकि बैटिंग और गैम्बलिंग में क्या देखोगे, बैटिंग को तो चलो नहीं इतना ज्यादा, लेकिन गैम्बलिंग को सीधा सीधा फैंटेसी स्पोर्ट्स से जोड़ा जा रहा है। गवर्नमेंट ने भी ये मान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। गैम्बलिंग में मान लीजिए आप लूडो खेल रहे हैं, लूडो में क्या रहता है, 4 प्लेयर्स, 3 प्लेयर्स, 2, इस तरह से आप खेलोगे। किसी प्लेयर्स ना तो सामने वाले के पास सामने वाला जो भी खेला उसके आपके पास आइडेंटिटी है, जो भी खेल रहा है हो सकता है वो कंप्यूटर बेस हो, तो उसको सब पता है कि कौन सा नंबर आने पे उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। कंप्यूटर जैसा दिमाग तो अपने पास है नहीं, तो वो सारी चीजें करके ये विन कर सकता है। लेकिन फैंटेसी में क्या है, फैंटेसी में आपने मैच स्टार्ट होने से पहले अपनी टीम बना ली। टीम बनाने के बाद आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए आप 3 मेंबर की टीम खेल रहे हो, तो उसमें क्या है आप डाउनलोड कर सकते हो, या वो जो टीमें हैं वो आपको दिखाई देंगे, उनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कुछ भी डाउनलोड भी कर सकते हो, उनकी पीडीएफ। ग्रैंड लीग में भी ऐसा होता है, करोड़ों टीमें बनती हैं, लेकिन उनका पीडीएफ आप पहले ही डाउनलोड कर सकते हो। तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहती हैं, और उसमें मैच स्टार्ट होने के बाद कुछ भी ना आप चेंज कर सकते हो ना आगे वाला चेंज कर सकता है। टीम बनाने के बाद पूरा का पूरा डिपेंड करता है सामने वाली टीम, जो आपने टीम लगाई है, जो टीमें 2 खेल रही हैं जिनके बीच मैच है, उनके प्लेयर्स के परफॉर्मेंस पे। लेकिन ऐसा यहां पर बिल्कुल भी नहीं रहता है। मान लीजिए 3 पत्ती का भी एक गेम है, जिसमें क्या रहता है ना कि आपके पास 3 पत्ते रहते हैं, सामने वाले ऐसे ही आप कालब्रिक, रम्मी सब कुछ में देख सकते हो कि सामने वाला जो भी है आपको कुछ पता नहीं है, कुछ भी आइडेंटिटी नहीं है उसकी। और जैसे जैसे गेम चलता है तो बीच में गेम की सारी एक्टिविटी होती रहती है, जैसा ऐसा फैंटेसी स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी नहीं रहता। बीच में आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक बार टीम बना दिया तो सब कुछ क्लोज। लेकिन यहां पर मान लीजिए रम्मी का एग्जाम्पल ले, तो जैसे वो पत्ते डालता है तो हो सकता है वो कंप्यूटर बेस हो, तो आप उनको पता रहेगा कि आपके पास क्या पत्ते हैं क्या नहीं है, और वो उस हिसाब से आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। लेकिन इनमें फैंटेसी स्पोर्ट्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा स्किल बेस है दोस्तों। ये चीज हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले 2 बार कंफर्म भी हो चुकी है, और
हरी झंडी भी दिखाई गई, आपको सभी को पता है। तो फैंटेसी स्पोर्ट्स जब अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो फैंटेसी स्पोर्ट्स वाले अभी मंडे को पिटीशन डालेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन होंगी। पूरा का पूरा स्किल बेस्ड गेम है और स्किल किसी का भी कोई मार नहीं सकता भाई, ठीक है। जिस चीज का टैलेंट है वो अपना दिखाएगा। तो इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद चांसेस ज्यादा यही है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स को ओनली यहां पे फिर से अनबैंड किया जा सकता है। तो दोस्तों ये लीगल प्रोसेस करने के बाद एक टीम बनती है जिसे हम फैंटेसी स्पोर्ट्स कहते हैं, ना कि ये गैम्बलिंग है, ओनली सीधा सीधा गेम ऑफ स्किल है। जबकि ये चीजें जो है ना दोस्तों वो ऐसा नहीं है, ये स्किल बेस पे नहीं है, ये प्योर चांस और लक का गेम है, ठीक है भाइयों। और इसके अलावा ऐसा कुछ होने पर भी इन्हीं में इनको शामिल करके पूरा का पूरा ब्लैंकेट बैन किया गया है। और ये चीजें हैं ना दोस्तों वो अनबैन कराने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। और इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे प्रेडिक्शन की जो वीडियो हैं ज्यादातर वो किसकी हैं, फैंटेसी स्पोर्ट्स की आपको मिलेंगी, जैसा हम भी बनाते थे। लेकिन आप इसमें क्या प्रेडिक्शन कर सकते हो, इसमें आप प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते। किस तरह से खेलना है, किस तरह से नहीं खेलना है वो बता सकते हो कि इस तरह से खेल सकते हो, लेकिन जब खेल रहा है तो आपका इसमें प्रेडिक्शन कोई भी काम नहीं आएगा, ठीक है। ये चीजें हैं। बाकी ये रियलिटी चेक वाला जो ऑप्शन है ना दोस्तों, इसका मैं बता दूं कि फैंटेसी ऐप से है ना जो इंडिया में खेल रहे हैं लोग वो 20 करोड़ प्लस लोग खेल रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि क्रिएटर जो क्रिएट्स हैं जॉब्स हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही हैं और इससे स्टार्टअप को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। और इसके अलावा दोस्तों 1000 ऑफ करोड़ इन जीएसटी टैक्स, सरकार को भी इसमें फायदा मिल रहा था, वो तो इससे भी मिल रहा था। लेकिन दोस्तों ये स्किल बेस है, पूरा एनालिसिस करके टीम बनाया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों देखोगे तो व्यूअरशिप जो है ना इनके मुकाबले में आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी फैंटेसी स्पोर्ट्स की, जो कि आप यूट्यूब पर देख भी सकते हो, इंस्टा सभी जगह पे आपने देखी भी होगी, हमने भी बनाई थी, बहुत सारे अपने भाई बना भी रहे थे। तो ये प्योरली पैशन है, नॉलेज है, उसके बेस पे आप फैंटेसी रन कर सकते हो दोस्तों, उससे आप टीम बना सकते हो। तो इसको हम गैम्बलिंग में नहीं ऐड कर सकते। इस मिथ को हमने यहाँ पे पूरा ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है, तो होप आपको समझ आया होगा। इसी की वजह से ये जो सारी चीजें हैं, इसी की वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या है ना दोस्तों अनबैन कर सकता है केवल और केवल फैंटेसी एप्स को, ना कि यहाँ पे बैटिंग और गैम्बलिंग को। बैटिंग को तो वैसे भी नहीं, लेकिन गैम्बलिंग में जो ऐड किया जा रहा है ये जो गेम थे उससे बहुत अलग है फैंटेसी स्पोर्ट्स, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। तो देखते हैं मंडे के दिन पिटीशन डालने के बाद क्या कुछ कंफर्मेशन आती है, वो भी मैं आपके साथ जरूर से शेयर करूंगा। और इसके अलावा दोस्तों इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप टेलीग्राम पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारे से ले सकते हैं। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से जाके आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के